नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा विषय चल रहा है सूर्य का जन्म कुंडली में विभिन्न राशियों में स्थिति का क्या प्रभाव होगा जातक पर, ये हम जान रहे हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जातक की कुंडली में सूर्य यदि मकर राशि में अवस्थित हो तो वैसा जातक चंचल स्वभाव का होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति होती है उसकी, दुराचारी होता है, लोभी तथा बकवादी होता है। बकवादी मतलब व्यर्थ की बात बोलने वाला और व्यर्थ की बात बोल करके विवाद पैदा करने वाला। अपने इसी स्वभाव के कारण उसे मित्रों तथा परिवार से सम्मान नहीं मिलता है। ये बकवादी स्वभाव जो होता है उसका, इसके चलते हुए हर जगह गलत दृष्टि से देखा जाता है, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसा जातक स्वतंत्र विचारों वाला होता है। स्वतंत्र विचारों वाला मतलब किसी की सलाह, सही सलाह भी हो तो उसको मानने वाला नहीं होता है, अपने मन मर्जी का करने वाला होता है। उत्साहहीन होता है, सुखहीन होता है, सुख का अभाव होता है उसकी ज़िंदगी में। धनहीन होता है, भ्रमणशील होता है, घूमना फिरना उसको पसंद होता है। उत्सव रहित होता है, नीच कर्मरत होता है, नीच कर्मों में उसकी अभिरुचि होती है। निंदित होता है, कुटुंबियों से विरुद्ध करने वाला होता है। परावलंबी होता है, दूसरे पर आश्रित रहने वाला होता है तथा चिंतित रहने वाला होता है ऐसे जातक। मकर राशि में सूर्य की स्थिति से जातक को शत्रुओं से सदा लाभ प्राप्त होता रहता है और जातक वणिक कर्म करने वाला होता है। वाणिज्यिक बुद्धि होती है उसकी, व्यवसायिक कर्म में लिप्त रहता है। यदि जातक की कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में अवस्थित हो तो जातक सौहार्दहीन होता है, सौहार्द का अभाव होता है उसमें, सठ होता है, मलिनता से युक्त होता है, मलिन स्वभाव का, मलिन प्रकृति का रहता है और जैसे तैसे गंदा संदा कपड़ा वपड़ा सब रहता है। उसका रहन सहन जो है सो मलिन होता है। दया रहित होता है, दया का अभाव होता है उसमें। नीच कर्मरत होता है, सुख दुख के बीच में झूलने वाला होता है। कभी सुख कभी दुख, ऐसी स्थिति उसकी ज़िंदगी में आती रहती है। स्थिर चित्त का होता है, कार्यदक्ष होता है, क्रोधी तथा स्वार्थी होता है। स्वभाव उसका क्रोधी होता है और स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है उसकी। दाम्पत्य जीवन का सुख उसे बहुत कम मिलता है तथा ऐसे जातक जो है सो पुत्र पौत्रादि के लिए लालायित रहते हैं। कुंभ राशि में सूर्य होने से जातक नेत्र रोगी होता है, संगीत में रुचि रखने वाला होगा और शिल्प तथा साहित्य का सृजन में भी रुचि रखने वाला होता है तथा ऐसा जातक मानसिक रूप से सदा परेशान रहता है। हम 12वीं राशि मीन राशि में सूर्य की स्थिति का प्रभाव जानते हैं कि यदि मीन राशि में सूर्य अवस्थित हो तो ऐसा जातक यशस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, हर जगह अपने विवेक का प्रयोग, सद्विवेक का प्रयोग करता है, योगी होता है, योगाभ्यासी होता है, व्यापारी मानसिकता होती है उसकी, व्यापारिकता वाली, चहुँ और विख्यात होता है, हर तरफ उसकी वो विख्यात रहता है और कीर्तिवान होता है। कीर्ति यश जो है सो उसका चारों तरफ फैलता है। स्वभाव से गंभीर होता है परंतु हठी स्वभाव होता है उसका, किसी भी चीज़ पर हठ ठानना उसका स्वभाव में आता है। संत प्रकृति होती है, उत्साही होता है तथा सज्जनों का प्रिय होता है। ऐसा जातक कृषि तथा व्यापार से धनोपार्जन करता है तथा उन्नति करने वाला होता है। वह स्वजनों से दुख पाता है और पुत्र भाग्य तथा धन से रहित होता है। ऐसी स्थिति भी आती है जब सूर्य मीन राशि में जातक का अवस्थित होता है। तो ऐसा जातक रक्त और पित्त के विकार के कारण शारीरिक कष्ट पाने वाला होता है। रक्त विकार उसके शरीर में होता है और पित्त की अधिकता के कारण, पित्त विकृति के कारण उसको शारीरिक कष्ट पहुंचता है।
वह साहित्य संबंधी कार्यों से लाभ उठाने वाला तथा निष्ठुर व्यवहार को सहन नहीं करने वाला होता है। अगर कोई उसके साथ निष्ठुरता से पेश आता है तो ऐसा व्यवहार वो सहन नहीं कर पाता है। वह ससुराल पक्ष में केवल ससुर से लाभान्वित होता है, ऐसा जातक, और मित्रों पर आशा से अधिक विश्वास रखने के कारण उसे धन हानि उठाना पड़ता है। तो ये अब हमने सूर्य का विभिन्न राशियों में स्थिति का प्रभाव का अध्ययन किया। अगले वीडियो से हम मंगल ग्रह का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा जातक की कुंडली में रहने से, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।